परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को ईश्वरदास का साहिब बंदगी सतनाम जी बंदी चौड़ सदगुरु नितिन साहिब जी के चरणों में ईश्वरदास का कोटि कोटि नमन है। परमात्मा ने हमें अनमोल जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी विवेक शक्ति बढ़ाएं और सत्य असत्य का निर्णय स्वयं करें। महिमा गाई। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया धर्मदास जी को सारा ज्ञान समझाते हुए कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर रखो। यानी कि इस दुनिया में तुम ज्ञान समझाओ, लेकिन जो मूल ज्ञान है उसको बिल्कुल छुपा के रखना, उसकी भनक किसी को मत लगने देना। गुरुमुख को तुम देव बताई, कपटी से तुम राग छुपाई। केवल जो तुम्हें लगता है कि हाँ किसी को ये ज्ञान देना है, जो बहुत ही विवेकी हंस हो, जिज्ञासु जीव हो मालिक का, उसको तो बता देना, नहीं तो बाकियों से छुपा लेना। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब ये मूल ज्ञान पूरे संसार में, पूरे विश्व में उभर के सामने आएगा और इसका ऐसा डंका बजेगा कि जितने भी जीव इसको सुनेंगे वो धर्म, जात, पात इन सबको दरकिनारे करके एक सत्य के साथ जुड़ जाएंगे। क्योंकि हर जीव परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा सत्य है तो उसका अंश भी सत्य है। परमात्मा का अंश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। परमात्मा सत्य है तो उसका अंश भी सत्य है। ये तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन बैठा है, क्योंकि जैसा जिसको गुरु मिला वैसी उसकी बुद्धि, जैसा किसी ने समझाया वैसा समझ लिया। लेकिन अब जो ज्ञान पूरे संसार में जो फैल रहा है ये मूल ज्ञान है। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। बिचली पीढ़ी हंस कौन होते हैं? जो सत्य की खोज में तो निकलते हैं लेकिन पूर्ण गुरु ना मिलने के कारण बीच में रह जाते हैं। वो कभी पार नहीं हो पाएंगे अगर ये मूल ज्ञान अभी खोल दिया। क्यों? नहीं तो इस मूल ज्ञान की कॉपी करने वाले लोग बैठ जाएंगे। आज हमारा सत्संग जब से चल रहा है, यूट्यूब पे देखोगे, जिन गुरुओं को आप जानते भी नहीं, जो कभी देखा तक नहीं, वो भी मूल ज्ञान को लेके बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ही सत्संग सुन सुन के हमें ही सुना रहे हैं, हमारे ही सत्संग कॉपी करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन सत्य के सामने असत्य टिक नहीं पाता। उनको वो भेद नहीं पता है, इसलिए हमारे सत्संग की कॉपी करते हैं और जब कोई नाम लेने जाता है तो उसको नाभि पे ध्यान करवा देते हैं, त्रिकुटी में ध्यान करवा देते हैं, श्वासों पे ध्यान करवा लेते हैं। जो आसमान में लड़ियां सी दिखाई देती हैं, हर आदमी को दिखती हैं। आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको एक माला सी दिखाई देगी छोटे छोटे बिंदु से, उसको सार शब्द बता दिया इन लोगों ने। क्योंकि वो भी लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आ रहा, सांस भी लिखने बोलने पढ़ने में नहीं आ रही है, जीवों को भरमा दिया। लेकिन जब वो लोग भी हमारा सत्संग सुनते हैं, उनका सुनने के बाद, उनसे नाम लेने के बाद हमारा सत्संग सुनते हैं तो पूर्ण विवेक जागा होता है। एक एक चीज को समझ जाते हैं कि मेरा भला और मेरा बुरा कहाँ पे। इसीलिए बोला, धर्मदास मेरी लाख दुआई, मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कपटी से तुम राग छुपाई, गुरुमुख को तुम देव बताई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। 12 पंथ काल भगवान के चलने थे और कबीर साहब का नाम लेके चलने थे। वो चल ही रहे हैं, 12 से 12 लाख हो गए हैं। आज घर घर में गुरु बने बैठे हैं कबीर साहब के नाम से। लेकिन साहिब कहते हैं कि 12 मूल ज्ञान है, जो 12 पंथों का जो मूल है वो 12 ही है। पंथ भले 12 लाख बना दिए, लेकिन चीज एक ही है। जैसे 5 नाम जो स्वामी जी महाराज के समय में चल रहे हैं वही अभी भी चल रहे हैं, लेकिन एक की जगह हजारों गद्दियां बन गई। कोई तरन तारण वाले बन गए, कोई कहीं वाले बन गए, कोई यूपी में बन गए। यानी ज्ञान एक ही है, लेकिन पंथ अनेकों नेक हो गए, गुरु अनेक हो गए। इसी प्रकार जो मूल है वो 12 पंथ हैं, 12 प्रकार का ज्ञान है, लेकिन उन 12 प्रकार के ज्ञान को आज 12 लाख गुरु बांट रहे हैं समाज में। लेकिन वो 12 प्रकार का ज्ञान 13वें पंथ के आगे शून्य हो जाता है। इसीलिए बोला कि काल भगवान मेरा नाम है, लेकिन जब मेरा पंथ चलेगा, 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए।
कबीर साहब ने कहा कि जब 13वें पंथ में मैं ही चला आऊंगा, किस रूप में आएंगे साहेब? शब्द रूप में आएंगे, ज्ञान